हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, जैसा कि आपका कल आपकी परीक्षा है, आरओ एआरओ की परीक्षा है कल। तो कुछ लोग घर से निकल गए होंगे इस परीक्षा को देने के लिए और कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो कुछ लोग रास्ते में होंगे। तो दोस्तों, बस हम तो आपका थोड़ा-सा समय लेंगे, केवल 10 मिनट का समय आपका लेंगे और 1 नंबर आपका दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल तैयार करवाएँगे, पक्का तैयार कराएँगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल का ये प्रश्न होने वाला है। इसमें हम दोस्तों बता दें आपको 10 करंट अफेयर के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे और यूपी जीके का जो स्मरणीय तथ्य हैं, उन पे हम बात करेंगे केवल 10 मिनट में। सारा कुछ यहाँ पे हम खत्म कर लेंगे। तो बस थोड़ा-सा दोस्तों, यदि आप रास्ते में हैं, तो आप हेडफ़ोन लगा के आप इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना वक़्त गवाए देखते हैं, इसको वन शॉट में खत्म करेंगे। क्या है कि पहला करंट अफेयर का प्रश्न कि बनारस की शहनाई को मिला जीआई टैग। याद रखना कि बनारस की शहनाई जो है, उसको मिला है जीआई टैग। इसमें बात करें, अप्रैल 2025 में बनारसी शहनाई को भौगोलिक संकेतक, जिसको जीआई टैग बोलते हैं, प्राप्त हुआ, जिससे वाराणसी की समृद्ध सांस्कृतिक और शिल्प विरासत को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। अब बात करें यहाँ पे, बनारसी शहनाई एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जिसकी जड़ें भारतीय शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने घराने से गहराई से जुड़ी हैं। बात करें इसे राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रसिद्धि है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के माध्यम से मिली। किसके माध्यम से? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के माध्यम से मिली थी, और जिन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर शहनाई बजाई थी। चलिए बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण टॉपिक की। उत्तर प्रदेश के कर संग्रहण में वृद्धि दर्ज की गई है। इस बार उत्तर प्रदेश के कर संग्रहण में वृद्धि दर्ज की गई है। 5 अप्रैल 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का कर संग्रह 23-24 के आंकड़ों की तुलना में 19,958.84 करोड़ अधिक रहा। देखिए, इतना अधिक रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। कितना अधिक रहा, एग्जाम से आपने पूछ सकता है। आप बताएंगे 19,958.84 करोड़ अधिक रहा। इन आंकड़ों के अनुसार जीएसटी, जिसको वस्तु एवं सेवा कर बोलते हैं, और वैट, मूल्य वर्धित कर, जैसे राज्य कर, राज्य सरकार के लिए शीर्ष कर राजस्व प्रदाता बने हुए हैं। कुल मिलाकर राज्य सरकार ने 2024-25 में 2,13,287.94 करोड़ कर जो है वो एकत्रित किया, जबकि 2023-24 में 1,93,329.10 करोड़ था। अब बात करते हैं अगला महत्वपूर्ण टॉपिक, टेक कृति 2025 क्या है, इस पे बात करेंगे। यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। 28 मार्च 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने आईआईटी कानपुर में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कीर्ति 2025 का उद्घाटन किया। किसने किया? अनिल चौहान ने। एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीक और उद्यमिता महोत्सव टेक कीर्ति 2025 का उद्घाटन किया। इस महोत्सव की थीम क्या रही? पांटा रही। याद रखेंगे, सब कुछ प्रवाहित होता है रही, जो तकनीकी और नवाचार के सतत विकास का प्रतीक है। इसमें रक्षा कृति नामक विशेष रक्षा प्रदर्शनी में अगली पीढ़ी के सैन्य तकनीकों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही एआई आधारित युद्ध प्रणालियां, स्वायत्त ड्रोन और स्वदेशी रक्षा नवाचार प्रस्तुत किए गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक, महाकुंभ 2025 ने बनाया आगंतुकों का रिकॉर्ड। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ और 26 जनवरी महाशिवरात्रि के दिन पूर्ण हुआ। इसमें दोस्तों रिकॉर्ड लोग यहाँ पे जो आगंतुक थे, उन्होंने प्रतिभाग किया और यह बन गया दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम। 660 मिलियन आगंतुकों ने इसमें प्रतिभाग किया महाकुंभ में। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। चलिए अगला टॉपिक क्या है कि काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण केटीएस 3.0 15 से 24 जनवरी 2025 तक वाराणसी में आयोजित किया गया। कहां किया गया? वाराणसी में। इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न मंत्रालयों और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित इस प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहल का उद्देश्य क्या था? तमिलनाडु और काशी के बीच प्राचीन सभ्यतागत बंधन का जश्न मनाना और उसे मजबूत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, भारतीय कला इतिहास कांग्रेसन का 32वां सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में आयोजित किया गया। कहां आयोजित किया गया? नोएडा में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज में आयोजित किया गया भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां अधिवेशन। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा उद्घाटित इस सम्मेलन का विषय क्या था? सम्मेलन का विषय याद रखना, कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन। ठीक है, इस सम्मेलन में मौखिक, पाठ्य और दृश्य मीडिया के माध्यम से महाकाव्यों पर आधारित कलात्मक अभिव्यक्तियों के विविध रूपों पर प्रकाश डाला गया। ये भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बात करें। उत्तर प्रदेश ने मनाया अपना 76वां स्थापना दिवस। 76वां स्थापना दिवस मनाया है उत्तर प्रदेश ने, याद रखेंगे। प्रतिवर्ष
की भांति 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस, अपना स्थापना दिवस मनाया। दरअसल 1950 में इसी दिन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर, किसका नाम, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मई 2017 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में घोषित किया था, जिसका प्रस्ताव तत्कालीन राज्यपाल श्री राम नाईक ने रखा था। वर्ष 2025 के लिए इस दिवस की थीम याद रखना क्या थी, विकास और विरासत, विकास और विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये इसकी थीम रही थी 76वां स्थापना दिवस की। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, और इसके बाद बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश कतिपय स्मरण तथ्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान जो है आपका 24 जनवरी राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर 6 व्यक्तियों को दिया गया। 6 व्यक्तियों को संस्कृति विभाग और उत्तर प्रदेश द्वारा यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। और ये 6 व्यक्ति कौन कौन से हैं? 6 व्यक्तियों में वाराणसी से हैं कृष्णकांत शुक्ला, वृंदावन से हैं हिमांशु गुप्ता, कानपुर से हैं मनीषा वर्मा, और बुलंदशहर से हैं अपने बुलंदशहर से सुभाष देसवाल, और बहराइच से हैं डॉक्टर जयसिंह, एवं बुलंदशहर की महिला है उद्यमी, महिला उद्यमी कौन है? कृष्णा यादव। ठीक है, इनको मिला है, इनके नाम आप याद रखेंगे, कहां कहां से बिलोंग करते हैं, इनको भी एक बार दिमाग में फीड कर लें दोस्तों, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं बात करूं इनको प्रत्येक प्राप्तकर्ता को दोस्तों 11 लाख रुपए की जो है धनराशि यहाँ पे दी गई, 11 लाख रुपए की धनराशि इनको दी गई, और एक प्रशस्ति पत्र और उत्तर प्रदेश का प्रतीक चिन्ह इनको दिया गया। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जो कतिपय स्मरण तथ्य हैं उनके ऊपर बात करेंगे। क्षेत्रफल की बात करें, कितना है यूपी का क्षेत्रफल, यहाँ पे आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात करेंगे हम पूरे उसमें, तो बार बार उत्तर प्रदेश का नाम नहीं लेंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि यूपी जीके की बात, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। बात करें जनसंख्या की, तो ये है आपकी 1998-12,341। 2011 के फाइनल आंकड़ों के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 16.49% है। टोटल पूरे देश की जनसंख्या का 16.49% है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। पुरुष जनसंख्या ये है आपके सामने, और महिला जनसंख्या ये है, दोनों को अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षरता दर कितनी रही? 67.72% रही। 2001 की जनगणना में 56.3% थी, याद रखेंगे। पुरुष साक्षरता दर कितनी रही? 77.3%, और महिला साक्षरता दिवस 57.2%। जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और 2001 में कितना था? 690 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोनों को आपको याद रखना है, 2011 के अनुसार है, 2001 की। आगे बात करें, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 912, और 2001 में 898 थी, अब कितनी? 912। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? 20.2%, और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है यूपी में? विधानसभा सदस्यों की 403, और विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। लोकसभा सीटें कितनी है यूपी में? 80। राज्यसभा सीटें कितनी? 31। राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, और राजकीय चिन्ह मछली का जोड़ा तथा तीर धनुष के साथ। स्थापना दिवस की बात करें, स्थापना दिवस की बात करें यहाँ पे, तो 1 नवंबर 1956। प्रशासनिक इकाइयां 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, और 351 तहसील हैं, और कुल नगर निकाय कितने हैं? 762। कितने हैं नगर निकाय? 762। नगर निगम है 17, और नगर पालिका परिषद है 200, और नगर पंचायत है 545। नगर निकाय चुनाव 2023 की स्थिति के अनुसार नगर पंचायत कितनी है? 545, नगर पालिका 200, नगर पालिका परिषद, नगर निगम 17, नगर निकाय 762, तहसील 351। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की प्रशासनिक इकाइयां, विकास खंड और क्षेत्र पंचायत कितनी है? 826। न्याय पंचायत कितनी है? 8,135। ग्राम पंचायत कितनी है? 57,691, और आबाद गांव कितने हैं? 97,941। ये इतने आबाद गांव हैं। ग्राम पंचायत याद रखना 57,691, और न्याय पंचायत 8,135। न्याय पंचायत इंपोर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश ने गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में जीता सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार। ठीक है, गणतंत्र दिवस समारोह में 2025 के अंतर्गत 30 जनवरी 2025 को दिल्ली के राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों को पुरस्कार प्रदान किए, जिसमें राज्य संघ शासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने महाकुंभ 2025 झांकी के लिए जीता। इसके बाद दूसरा और तीसरा पुरस्कार क्रम से जो है आपका दूसरा मिला आपका यहाँ पे त्रिपुरा को। दूसरा किसको प्राप्त हुआ? दूसरा आपका त्रिपुरा को खर्ची पूजा के लिए, और तीसरा आपका आंध्र प्रदेश को एट्टीकोप्पका बोमल्लू के लिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त लोकप्रिय पसंद श्रेणी के तहत राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की श्रेणी में शीर्ष 3 झांकियां के पुरस्कार क्रम से गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को दिए गए। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे पद्म पुरस्कार 2025 की। ये लास्ट प्रश्न है, इसका लास्ट प्रश्न इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट सॉरी। ये है पद्म पुरस्कार
2025 25 जनवरी को केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों के नामों की घोषणा की। इस वर्ष 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्म श्री पुरस्कार हेतु चुना गया। याद रखेंगे, 7 व्यक्तियों को तो दिया गया पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्म श्री। ये एक संख्या आपको याद रखनी है, 7 को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण, 7 को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 को पद्म श्री से चुना गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 व्यक्तियों साध्वी रितंभरा और श्री राम बहादुर राय को पद्म भूषण पुरस्कार हेतु, जबकि 8 व्यक्तियों को पद्म श्री पुरस्कार हेतु चुना गया। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से? साध्वी रितंभरा और श्री राम बहादुर राय, इनको पद्म भूषण मिला है, और 8 व्यक्ति जो है पद्म श्री जिनको मिला है उनके नाम नीचे हैं। ठीक है, इनको भी आपको याद रखना है। क्या क्या नाम है इनके? श्री आशुतोष शर्मा विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए, श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ये साहित्य और शिक्षा में, श्री हृदय नारायण दीक्षित साहित्य और शिक्षा, श्री नारायण भुलई भाई इनको बोलते हैं सार्वजनिक मामले में मरणोपरांत मिला है, श्री सत्यपाल सिंह को खेल के मामले में, श्री श्याम बिहारी अग्रवाल को कला के मामले में, श्रीमती सोनिया नित्यानंद को चिकित्सा के मामले में, और श्री सैयद एनुअल हसन साहित्य और शिक्षा के लिए। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक इस वीडियो का दोस्तों, और यहाँ पे ये वीडियो हमारी समाप्त हो जाएगी इस टॉपिक के साथ ही। तो लास्ट टॉपिक है, इसको अच्छे से यहाँ पे देखेंगे। क्या है कि पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को मिला, किसको? प्रवीण कुमार को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला निवासी पैरा एथलीट प्रवीण कुमार को गुकेश डी शतरंज, हरमनप्रीत सिंह हॉकी और मनु भाकड़ शूटिंग के साथ भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। प्रवीण कुमार ने 2024 पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक और 2020 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता था। साथ ही इन्होंने एशियाई पैरा गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक भी जीता है। तो दोस्तों ये थे टॉप प्रश्न जिसको हमें आपको बताना था। तो आपका एक प्रश्न दोस्तों अवश्य यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कैसी लगी वीडियो दोस्तों, लाइक करके जरूर बताइएगा दोस्तों। चलिए, और आप सभी को शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा जाए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द।